पूरा बिहार बाढ़ में आ जाए, सुखाड़ में आ जाए, लेकिन मेरा इलाका जो है सासाराम संसदीय क्षेत्र है वो कभी सुखाड़ बाढ़ नहीं होता है। अकेला हम लोग अपना में गश्त रखते हैं कि अगर सुखाड़ भी पड़ गया तो पूरा बिहार को हम लोग खाना खिला सकते हैं। तो ये बाबू जगजीवन राम जी का देन है। उस सीढ़ी को, बाबू जी का जो सपना था, उस सपना को और आगे बढ़ाते हुए लोगों का मांग था कि अच्छा आप बेहतरीन ट्रेन का व्यवस्था सुविधा कराइए। इन सारे सुविधाओं को लेकर के हमें आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मेन जो फोकस है, अभी भी हम मेडिकल कॉलेज के लिए अभी हम तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि मेरा पहला जो स्पीच था वो एम्स और ट्रामा सेंटर को लेकर के कैमूर में था, मैंने दिया था सदन में। तो जनसुराज के सूत्रधार माने जाते हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की जो पार्टी है, पिछलग्गू पार्टी है राजद की, और राजद जो भीख में अगर कांग्रेस को सीट दे दे उसी पर जो है कांग्रेस है मान जाएगी। आपने किसी के लिए काम किया, अभी तक आपने सरकार नहीं बनाया, आप सरकार बना लीजिए, उसके बाद में आप ये सब कहिएगा तो अच्छा लगेगा। और आप जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू है, हम किसी का पिछलग्गू नहीं है। एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, हमारा इंडिया अलायंस जो है हम लोग इंटैक्ट हैं, गठबंधन है हमारी, और हम सब लोग परिवार की तरफ एकजुट हैं, एक साथ खड़े हैं। अगर हौसला हो कुछ कर गुजरने का तो कोई भी लक्ष्य को पाया जा सकता है, किसी भी काम को किया जा सकता है। पहले टिकट और फिर जीत। इसके बाद देख सकते हैं कि जो जनता से वादे किए गए थे वो वादे को पूरा किया जा रहा है, और लगातार देख रहे हैं कि सड़कों का शिलान्यास किया जा रहा है। कालीकरण सड़क जो है उसको शिलान्यास किया जा रहा है, और पीसीसी जो ढलाई है उसको शिलान्यास किया जा रहा है। और लगातार यह अथक प्रयास किया जा रहा है कि जो सासाराम लोकसभा के संसदीय क्षेत्र है वहाँ किसी तरह विकास की पटरी पर इस क्षेत्र को लाया जाए। और आज सिसवार पंचायत के देख सकते हैं कि जो पीसीसी है ढलाई किया गया है सांसद महोदय के द्वारा। क्या कहिएगा, लगातार जिस तरह से आप शिलान्यास कर रहे हैं सड़कों को, इसको लेकर क्या कहिएगा? मैं सभी सासाराम वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई, शुभकामना मैं देना चाहता हूँ। मैंने एक वादा किया था चुनाव में कि आपका भाई हूँ, आपका बेटा हूँ, आप मेरे ऊपर भरोसा करिए और चुनाव जीतने के बाद मैं आपके बीच में रहूँगा, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, चाहे गर्मी हो। अगर आप मेरे रिकॉर्ड को देखिएगा, जीतने के बाद तो मैं लगातार चला हूँ, जीतने के बाद गांव-गांव चला हूँ, सभी प्रखंडों में मैं गया हूँ। और उसके बाद में मैं इसलिए गया, जाने का मेन मकसद ये था कि मैं जाऊँगा तो वहाँ के लोगों से 1 to 1 होखूँगा डायरेक्टली। मैं किसी के कहने का मतलब मेरे घर ना आए, बल्कि मैं खुद जा कर के वहाँ समीक्षा किया कि क्या क्या लोगों को ज़रूरत है। उसके अनुसार आज बहुत सारे गाँवों में मैंने देखा कि यहाँ पीसीसी की ज़रूरत है, यहाँ पंचायत भवन की ज़रूरत है, यहाँ नाली की ज़रूरत है। तो उस प्रकार से मैंने अपने योजना को दिया। उसी क्रम में कल मैं सिसवार का उद्घाटन करूंगा। एक पीसीसी रोड है जो गांव से लेकर के, मेन रोड से लेकर के, नहर से लेकर के वो स्कूल तक था, जो कि स्कूल सभी बच्चों के लिए, सभी जाति सभी धर्म के लिए होता है। उसमें सभी प्रकार के बच्चे, सभी समुदाय के बच्चे पढ़ते हैं, तो मैंने उसको प्राथमिकता दिया। एक लंबा सा रोड 800-900 फीट का रोड बना है, उसका उद्घाटन मैं कल करूंगा। आज अगरेर में एक मैंने रोड बनाया है, उसका भी मैं उद्घाटन करूंगा। आज मैं एक विद्यालय है ताराचंडी का बगल में संतना विद्यालय, उसमें जा रहा हूँ। बच्चों लोगों ने कुछ प्रोग्राम रखा है, और चूँकि आज ही मैं सुबह में सदन से आया हूँ, फिर कल संडे है, फिर कल मैं चला जाऊँगा, परसों दिन से फिर कल मेरा सदन है। तो लगातार मैं लोगों का बीच में हूँ, लोगों का लिए प्रयास कर रहा हूँ, लोगों के लिए काम कर रहा हूँ। और जो मैंने वादा किया था चुनाव में कि मैं आपके साथ में रहूँगा, आपका सुनूंगा, आपके साथ में खड़ा रहूँगा, उसके ऊपर मैं मतलब उसको सौभाग्य बहुमूल्य समझ के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या क्या है? जिस तरह से आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, सबसे लोगों को कठिनाइयों कहाँ पर हो रहा है, कहाँ क्या चीज़ों की ज़रूरत है लोगों को? देखिए, समस्या अनंत है। समस्या आज़ादी हुआ लगभग 75-76 साल में हम लोग चल रहे हैं अभी। और आपको पता होना चाहिए कि नली बनता है, टूटता है, ये हर 5 साल 4 साल 3 साल में नली हम बनाएंगे, टूटेगा, हम बनाते रहेंगे। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी समस्या ना कहिए, मतलब बाबू जगजीवन राम जी का सींचा हुआ ये धरती है, आदरणीय बहन मीरा कुमार जी का ये सींचा हुआ धरती है। श्रद्धेय हमारे हम सबों के नेता बाबू जगजीवन राम जी रहे। तो कहने का मतलब उन्होंने जो सिंचाई का प्रबंध किया, आज अगर उसको देखिएगा, आज मेरा जो इलाका है पूरा बिहार
बाढ़ में आ जाए, सुखाड़ में आ जाए, लेकिन मेरा इलाका जो है सासाराम संसदीय क्षेत्र है वो कभी सुखाड़ बाढ़ नहीं होता है। अकेला हम लोग अपना में गश्त रखते हैं कि अगर सुखाड़ भी पड़ गया तो पूरा बिहार को हम लोग खाना खिला सकते हैं। तो ये बाबू जगजीवन राम जी का देन है। उस सीढ़ी को, बाबू जी का जो सपना था उस सपना को और आगे बढ़ाते हुए लोगों का मांग था कि अच्छा आप बेहतरीन ट्रेन का व्यवस्था सुविधा कराइए, उसके बाद में हाईवे का सुविधा हो। तो हमें दो हाईवे आप देखेंगे कि एक तो मेन NH-19 है, उसके बाद एक ग्रीनफील्ड हाईवे बन रहा है। तो इन सारे सुविधाओं को लेकर के हमें आगे बढ़ रहे हैं। हमारा मेन जो फोकस है, अभी भी हम मेडिकल कॉलेज के लिए अभी हम तरफ बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि मेरा पहला जो स्पीच था वो एम्स और ट्रामा सेंटर को लेकर के कैमूर में था, मैंने दिया था सदन में। तो उसके लिए हम बढ़ रहे हैं। स्कूल के लिए शिक्षा पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इन सारे चीज़ों को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ, चाहे वो स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, किसान हो, इन सारे लोगों के मुद्दा को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और आने वाला दिन में जहाँ तक हो सकेगा मैं यथक प्रयास करूँगा और लोगों का जो समस्या है उसका निदान करूँगा। अच्छा, बिहार में काफ़ी सियासत गरमाई हुई है। आप जैसे कि देख सकते हैं प्रशांत किशोर जी हैं जो जनसुराज के सूत्रधार माने जाते हैं। साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस की जो पार्टी है पिछलग्गू पार्टी है राजद की, और राजद जो भीख में अगर कांग्रेस को सीट दे दे उसी पर जो है कांग्रेस है मान जाएगी। मैं आपको बताऊं, दुनिया सबको मालूम है, पूरा दुनिया जानता है। ये भारत देश जब गुलाम था अंग्रेज़ों का ना, तो उस समय कांग्रेस पार्टी बहुत सारे नेताओं को पैदा किया और इस भारत देश को आज़ाद कराया। जब लोग कह रहे थे कि भारत देश नहीं आज़ाद होगा, उस समय में कांग्रेस पार्टी ने कारवां को थामा और भारत देश आज़ाद हुआ। आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूं कि जो हमने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने बनाया, IIT, एम्स और जितना स्ट्रक्चर हमने फिक्स किया, एक भी नया स्ट्रक्चर का नाम बता दीजिए जो कोई किया हो दूसरा। अगर आप पिछलग्गू बात कर रहे हैं तो देखिए, आप लोकतंत्र में स्वतंत्र हैं, जो भी कहना है कहिए, लेकिन आज भी कांग्रेस पार्टी का डायरेक्ट हमारा 3 राज्य में सरकार है, कर्नाटक में है, तेलंगाना में है, हिमाचल प्रदेश में है। तो और ये जो कह रहे हैं ना, अभी तो आप शुरू किए हैं ना पॉलिटिक्स, अब मतलब 1-2 राज्य में आप सरकार बना लीजिए। आपने सरकार बनवाया, आपने किसी के लिए काम किया, अभी तक आपने सरकार नहीं बनाया। आप सरकार बना लीजिए, उसके बाद में आप ये सब कहिएगा तो अच्छा लगेगा। और आप जो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस पार्टी पिछलग्गू है, हम किसी का पिछलग्गू नहीं है। एक चीज़ और आपको बताना चाहते हैं, हमारा इंडिया अलायंस जो है, हम लोग इंटैक्ट हैं, गठबंधन है हमारी, और हम सब लोग परिवार की तरफ एकजुट हैं, एक साथ खड़े हैं। और इस बार हम लोगों ने ठाना है कि एनडीए गठबंधन को, आपने पीछे भी मतलब रिपोर्ट देखिएगा शाहाबाद का, तो हम 2020 में भी क्लीन स्वीप किए थे, 1-2 सीट छोड़ दीजिए तो। उसके बाद में हमने 2024 में पूरा हमने शाहाबाद जीता, इस बार भी हम जीतेंगे। लेकिन हम ये बता रहे हैं कि किसी से हमारा व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। अब प्रशांत किशोर जी का जनसुराज है, वो जनसुराज के बारे में जानते हैं, लेकिन ऐसा सवाल उठाने से, वो अच्छे आदमी रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ में काम किए हैं, वो तो बीजेपी के साथ भी काम किए, उनको कोई बीजेपी वाला भी बुलाता है, जेडीयू वाला भी बुलाता है। तो देखिए, आप अपने बारे में देखिए, आप दूसरे के ऊपर में टिकड़ी करने से बचिए। लेकिन जिस तरह से वो हमलावर हैं, लगातार कांग्रेस पे हमलावर हैं, 9 तारीख को बिहार बंद के दौरान भी देखे थे कि जिस तरह से कन्हैया को और पप्पू यादव को चढ़ने नहीं दिया गया, तो साफ तौर पर प्रशांत किशोर जी वही बयान दे रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि इसलिए हटाया गया ताकि जो राजद के जो तेजस्वी यादव हैं उनके ही इशारे पर इतने बड़े नेता को हटाया गया, इसलिए ये पिछलग्गू हैं लोग, और राजद के ही सहारे बिहार में कांग्रेस चल रही है। अच्छा, अगर ये सब नहीं बोलेंगे तो इनको वोट कौन देगा? मतलब राजनीति में तो कुछ तो प्रत्यक्ष, मतलब हम इनके अगेंस्ट में तो हम उनका खिलाफ में बोलेंगे ना, तो आप उनको रोक थोड़ी नहीं सकते। हम बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। अब आपने पप्पू यादव और कन्हैया जी का आपने बात किया, देखिए वो प्रोटोकॉल में उन लोगों को ऊपर नहीं चढ़ना था। एक आप बात समझ लीजिए, जहाँ भी आप देखे होंगे, जहाँ प्रधानमंत्री जी आते हैं, जहाँ आदरणीय हमारे विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी हैं, तो वहाँ पे एक प्रोटोकॉल होता है, किसको ऊपर जाना है, किसको नीचे रहना है। हम भी ऊपर वाले थे, आदरणीय राहुल जी ने हमें परमिशन दिया, उन्होंने कहा कि नहीं मनोज जी जाएंगे, तो मैं गया। लेकिन पप्पू यादव जी और कन्हैया जी नहीं गए, तो आप समझ सकते हैं, मतलब प्रोटोकॉल नहीं था। लेकिन अगर मैं नीचे भी रहता तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होता, हम तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो देखिए, कन्हैया जी को दिक्कत नहीं है, पप्पू जी को भी दिक्कत नहीं है। अगर पप्पू जी ने कुछ कहा हो कि उनको ठेस पहुंचा, वो ऊपर नहीं गए, रोका गया, अगर ऐसा कोई बयान है तो बताइए। कन्हैया जी भी, मतलब हम लोग तो, अगर मैं भी नीचे रहता तो क्या दिक्कत है, हम तो कार्यकर्ता हैं ना। और इंडिया गठबंधन का वो चल रहा था SIR पर, हम लोगों ने उस दिन चक्का जाम किया था। तो आज भी हम बोल रहे हैं कि हम जनता का आवाज़ हमेशा बने रहेंगे, हम नीचे रहें ऊपर रहें, हमारे लिए कोई मायने नहीं है। हाँ, ज़रूर मीडिया बंधु और आपने जिनका नाम लिया, वो लोग अपना राजनीति करना है करिए, लेकिन हम ये जानते हैं कि हम लोग नीचे रहें ऊपर रहें, जनता का आवाज़ बने रहेंगे। जनता का जो मूल प्रश्न है SIR पर, उसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देखे होंगे विधानसभा में भी और हम लोग लोकसभा में निरंतर इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं।
आपने देखा होगा किस प्रकार से हमारे नेता, हम सब लोग मिलकर के लोगों का, जनता का आवाज़ बने हुए हैं। और हम आपको बता रहे हैं आपका चैनल के माध्यम से कि आज हमारा आवाज़ बंद करेंगे, कल बंद करेंगे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि एक न एक दिन सुनना होगा। जैसे जातिगत जनगणना पर हमारे नेता ताली ठोक करके आपको मनवाया, उसी प्रकार से SIR को भी सुनना होगा। सिंदूर पर कल से बहस, परसों दिन से बहस होगा। आप देखिएगा, आप लोग भी देखिएगा क्या क्या हुआ ऑपरेशन सिंदूर में, किस प्रकार से हमारी जब ताकत, हम लोग मजबूत थे, हमारे सैनिक आगे बढ़ रहे थे, कैसे लोगों ने बैक करवाया, लौटाया। आतंकवादी आज भी क्या वो ख़त्म हो गए जो हमारे 26 बहनों का सिंदूर उजाड़ा था। तो ये सब सारा सवाल होगा, हम लोग सदन में करेंगे, आप लोग भी सुनेंगे। लेकिन हम लोग जनता का आवाज़ थे, हैं और रहेंगे, और जनता के लिए, जनता के समस्या के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे। देख सकते हैं कि सासाराम लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं मनोज कुमार जी, और लगातार इनके द्वारा विकास को पटरी पर लाया जा रहा है। और मैं बता दूं कि इनके द्वारा लगातार सड़क का शिलान्यास किया जा रहा है। और पिछले दिनों में बता दूं कि चेनारी के टेकारी, इसके बाद GT रोड शिवसागर से अहुआ गेट के कुनार पथ और कोचस NH30 से पलटू ढेरा तक इनके द्वारा सड़क का शिलान्यास किया जाएगा। और कल 2 और PCC का शिलान्यास किया जाएगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।